तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पिवोट टेबल्स के बारे में। क्या होते हैं पिवोट टेबल्स, इनका किस केस में यूज़ किया जाता है और इनसे क्या क्या फ़ायदा है। तो देखो, पिवोट टेबल्स एक पावरफुल फीचर है एक्सेल के अंदर जो कि हमें अलाउ करता है किसी भी चीज़ को समराइज़ करने के लिए, एनालाइज करने के लिए या एक्सप्लोर करने के लिए या डेटा प्रेजेंट करने के लिए। जो मैंने वर्ड्स बोले उनमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत हो जाना, धीरे धीरे हम एक एक चीज़ें देखेंगे। जो KPIs होते हैं उनको हम पिवोट टेबल्स की मदद से ही सॉल्व करते हैं और उनको फिर ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने जो है अपना डेटा जो कंसिडर किया इस वीडियो के लिए वो एक सेल्स का है डेटा है। स्क्रीन पे आप देख सकते हो अपने पास टोटल कितने कॉलम्स है, ऑर्डर आईडी, डेट, रीजन, सेल्स पर्सन, प्रोडक्ट कौन कौन से प्रोडक्ट है, कितने यूनिट बिके हैं, एक यूनिट का प्राइस कितना, टोटल सेल उन प्रोडक्ट के हिसाब से कितनी जनरेट हुई है। और हम इस वीडियो में टोटल जो है 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो बिना किसी टाइम पास के चलो करते शुरू। तो पिवट टेबल को सबसे पहले बनाने के लिए आपको अपना डेटा या तो आप डायरेक्टली ड्रैग करके भी सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप कहीं पे भी एक बार क्लिक करके ऊपर आपको इंसर्ट टैब दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप पिवट टेबल सेलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे ही आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगा तो हमारे पास टोटल देखो कितने ऑप्शंस है। एक तो हमारे पास है सेलेक्ट टेबल और रेंज, ये डायरेक्टली जो है ऑटो डिटेक्ट कर लेता है हमारे पास डेटा कहाँ से कहाँ तक है। इनकेस आपको ये नहीं चाहिए तो वो भी बता देता हूँ आपको। और ये हमें पिवट टेबल बनाना कहाँ पे है, न्यू वर्कशीट में या यहीं पे ज़्यादा करके सेलेक्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आपको फिर क्या है लोकेशन देना होता है। जैसे कि आप देख रहे हो ये हम ड्रैग करेंगे तो पिवट टेबल यहाँ बनेगी, लेकिन यहाँ कोई नहीं बनाता। न्यू वर्कशीट ही सेलेक्ट करते तो यहाँ पे एक दूसरी वर्कशीट बन जाएगी नीचे, वहाँ पे वो पिवट टेबल क्रिएट होगा। तो जैसे मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, देखो आपको दिखाता हूँ। अगर मैं बाहर क्लिक करके पिवट टेबल पे क्लिक करता हूँ तो ये हमें रेंज सेलेक्ट ऑटोमेटिकली नहीं करके देता है। उस केस में हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको फिलहाल कर देते कैंसिल। या तो आप कहीं पे भी क्लिक कर दो या तो आप कॉर्नर पे क्लिक कर दो और पिवट टेबल पे क्लिक कर दो, तो रेंज ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा जितना भी हमारा डेटा है। और फिर न्यू वर्कशीट पे अगर जैसे हम क्लिक करेंगे, देख सकते हो आप एक न्यू वर्कशीट ओपन हो गई है। अब बात करते हैं यहाँ पे पिवट टेबल हमें बनाना है। अब बात कर लेते हैं इन चीज़ों के बारे में। यहाँ पे जो है पिवट टेबल फील्ड्स, यहाँ पे हमारे कॉलम्स शो होते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कॉलम है इस एक्सेल टेबल में। ऑर्डर आईडी, डेट, रीजन, सेल्स पर्सन, ये हमारे सारे कॉलम्स हैं। और नीचे आप देख सकते हो टोटल 4 फील्ड्स है। यहाँ पे हमें चीज़ें जो उठा के ड्रैग करनी है। तो फ़िल्टर, जैसे कि हमें किसी भी चीज़ पे फ़िल्टर लगाना है इन कॉलम्स के बेसिस पे, तो वो यहाँ पे ड्रैग हो जाएगा। हमें कॉलम्स चाहिए, अगर इन केस में प्रोडक्ट को डालता हूँ कॉलम्स में, तो आप देख सकते हो जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो कॉलम वाइज आ रहे हैं। कीबोर्ड एक कॉलम हो गया, लैपटॉप एक कॉलम हो गया, मॉनिटर एक कॉलम हो गया। अगर मैं इसको उठा के रोज़ में डाल दूँ तो हमें रोज़ में शो होंगे जितने भी हमारे प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट्स। और अगर मुझे जानना है कि कीबोर्ड की इतनी सेल्स जनरेट हुई है तो मैं टोटल सेल्स को जो है वैल्यूज़ में डाल दूंगा। अब वैल्यूज़ एक क्या है, समराइजेशन है, जिस पे आपको मतलब समझो आप मैथमेटिकली एग्रीगेशन, समराइजेशन, काउंट, एवरेज, परसेंटेज वगैरह जो भी नंबर वाले खेल होते हैं वो सब वैल्यूज़ के अंदर आते हैं, तो हम वहाँ ट्रैक करते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे यूनिट प्राइस अगर आप उठा के डालोगे तो आपको यूनिट प्राइस शो करेगा। अब ऐसे नहीं कि यहाँ पे सिर्फ नंबर ही डाल सकते हैं। अगर इन केस हम समझो यहाँ पे रीज़न डाल देते हैं तो ये हमें काउंट निकाल के देगा। मतलब हमारा जो डेटा है यह है, इसमें अगर मैं कीबोर्ड पे फ़िल्टर लगाऊं तो कीबोर्ड की टोटल कितने काउंट्स आएंगे वो काउंट वो शो करता है यहाँ पे। ये इनकेस अगर आपको रोज़ काउंट वगैरह शो करना है तो ड्रैग करते हैं, नहीं तो नंबर से ड्रैग होते हैं वैल्यूज़ में। तो ये हमने जान लिया बेसिक चीज़ें। और आप चाहो तो इसका लेआउट भी चेंज कर सकते हो यहाँ से क्लिक करके, जैसे आप चाहते हो। जैसे अगर आप देखोगे इनकेस आपको वहाँ पे ड्रैग करने में तकलीफ़ होती है तो आप इसका जो है ओरिएंटेशन या स्टाइल चेंज करके आप जितने भी हमारे कॉलम्स हैं वो एक साइड शो होंगे और जो हमको यहाँ पे ड्रैग करना है वो दूसरी साइड शो होंगे। तो पिवट टेबल का बेसिक्स ये थे। अब बढ़ते हैं हमारे KPIs की ओर। तो सबसे पहले हमारा KPI क्या था, विच रीज़न जनरेटेड द हाइएस्ट रेवेन्यू, कौन से रीज़न ने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट किया है। तो हम प्रोडक्ट उठा के रख देंगे। हमें यहाँ पे लेना है रीजंस और हमें सेल्स जनरेट करके दिखाना है। तो हमें यहाँ पे अपनी सेल्स दिख रही है। आप चाहो तो इस पर डबल क्लिक करके इनकी हेडिंग चेंज कर सकते हो, यहाँ पे डाल सकते हो रीज़न। इन केस आपको ग्रैंड टोटल नहीं चाहिए तो आप राइट क्लिक करके यहाँ से रिमूव ग्रैंड टोटल भी कर सकते हो। और इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। इसको अगर मुझे नाम देना है रेवेन्यू नाम दे दिया मैंने। और आप चाहो तो ये अगर यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सम आता है, आप चाहो तो काउंट भी ले सकते हो, एवरेज भी ले सकते हो, मैक्स भी ले सकते हो, मिन भी ले सकते हो।
ये हमारा रेवेन्यू शो हो गया। अब आप सोच रहे होंगे ये तो एक नंबर में अच्छा नहीं दिख रहा, मज़ा नहीं आ रहा, तो आप रेवेन्यू पे वापस क्लिक कर सकते हो, राइट क्लिक, नहीं तो यहाँ पे भी आके आप अगर क्लिक करते हो रेवेन्यू पे, तो जैसे आप वैल्यू फील्ड सेटिंग्स पे जाओगे, नंबर फॉर्मेट में जाके हम करेंसी चूज़ कर सकते हैं। करेंसी में हम आ गए, डेसिमल प्लेसेस को कर दिया मैंने 0, और सिंबल आप चाहे तो रुपीस या जो जो आपके इसमें सपोर्ट करता है वो कर सकते हो आप। तो जैसे मैं ओके करता हूँ, हमें हमारा रेवेन्यू जो है शो हो गया। अभी ऐसे क्यों शो हो रहा है, इसके लिए हम वापस चेंज कर सकते हैं। डेसिमल प्लेसेस 0 हो गया। ओके, सही आ रहा है। अभी इसके बेसिस पे क्या होता है, जो हम रिपोर्ट्स बनाते हैं उसके ग्राफ प्लॉट होते हैं। जैसे कि अगर आप ऊपर आओगे पिवट टेबल टूल्स में, उसके अंदर एनालाइज है, एनालाइज के अंदर पिवट चार्ट आपको शो होगा। अब इसमें बाय डिफ़ॉल्ट चार्ट्स बन के दिखेंगे आपको, देखो जैसे अभी ये कॉलम चार्ट है, मैं अगर ये कॉलम चार्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये हमारा जो है पहला केपीआई का चीज़ें हमको चार्ट के थ्रू मिल चुकी है। अभी विजुअली दिखने में अच्छा, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। हम चाहे तो इसे भी रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे हमें डालना है रीजन वाइज सेल्स। तो ये हमारा फर्स्ट केपीआई बन के तैयार हो चुका है। इसी तरह अभी हमें सेकंड केपीआई बनाना है अपना। तो सेकंड केपीआई की ओर बढ़ते क्या है, हाउ डिड सेल्स वेरी मंथ बाय मंथ अक्रॉस द ईयर। अभी इसमें आपको पिवट टेबल के साथ एक समझो कि एक्सेल का एक फॉर्मूला भी सीखना मिल जाएगा इस सेकंड केपीआई के थ्रू। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास डेट कॉलम है, लेकिन हमारे पास अभी मंथ का कॉलम कोई है नहीं, तो अभी हम मंथ का एक कॉलम बना लेंगे। मंथ नेम, मैं फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ टेक्स्ट, क्योंकि आप डायरेक्टली अगर मंथ यूज़ करोगे तो आपको नंबर रिटर्न करके देगा। अगर हमें वैल्यूज़ चाहिए, मीन्स वर्डिंग में चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, नाम चाहिए मंथ का, तो हमको टेक्स्ट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। वैल्यू में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ डेट। मंथ का फॉर्मेट हम चाहे तो 3 MB लगा सकते हैं, 4 M लगाएंगे तो पूरा मिल जाएगा, जनवरी फरवरी वैसा। अब हम कर देंगे इसको ड्रैग, ये हमारे पास आ गया मंथ का कॉलम। केपीआई देखो सेम है, इजी भी होगा। जैसे आपने रीजन वाइज निकाला, हमें वहाँ पे यहाँ पे अभी उसके लिए मंथ वाइज निकालना है। सेम वही मैं डेटा एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, पिवट टेबल्स, न्यू, शीट 2 आ चुका है। अभी क्या करेंगे, अभी हम जो हमारा नया कॉलम था मंथ नेम, वो उठा के हम डाल देंगे रोज़ में, टोटल सेल्स हम उठा के डाल देंगे वैल्यूज़ में। मंथ, अभी इसमें सेल्स, अब मैं फ़िलहाल इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, तो आप चाहे तो मॉडिफाई अपने हिसाब से कर सकते हो। अभी अगर इनके समझो मैं फ़िल्टर्स में डाल देता हूँ रीज़न को, हम रीजन वाइज भी फ़िल्टर कर सकते हैं, तो सारे रीजन्स का देख सकते हैं, नहीं तो किसी एक पर्टिकुलर रीजन का। मेरे को अगर नॉर्थ में देखना है तो ये हमें हमारी नॉर्थ की सेल्स दिख रही है। तो हमें नॉर्थ की सेल्स दिख रही है, नॉर्थ में मंथ वाइज सेल हमें ये शो हो रही है। इनकेस आप चाहो तो सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स को टिक करके आप एक साथ 2 रीजन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसे भी हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हम इसको वापस कर देंगे ऑल पे ही। तो इस तरह से आप फ़िल्टर का भी यूज़ कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे केपीआई की ओर। तीसरा केपीआई क्या है हमारा, हु सोल्ड द मोस्ट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। इसका क्या मतलब हो गया, इसको हम नाम देते केपीआई 2, किसने सबसे ज़्यादा कमाया है सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंग। सेम वही चीज़ किसी एक चीज़ पे सेलेक्ट कर लेंगे, इंसर्ट कर देंगे पिवट टेबल। अब हम डाल देंगे, अब की बार लेंगे रोज़ में सेल्स पर्सन, और वैल्यूज़ में ले लेंगे हम टोटल सेल्स। अब इसमें देखो, या तो अभी हमारे पास ये टोटल कितने 5 है, तो आप चाहो तो डायरेक्टली भी कंपेयर कर सकते हो किसने सबसे ज़्यादा अर्न किया है। हमारा केपीआई फ़िलहाल क्या कह रहा है कि सेल्स पर्सन ने सबसे ज़्यादा अर्न करके दिया है, टोटल सेल्स जनरेट करके दिया है। अब इस केस में तो 5 ही है, इनके समझो आपके पास हज़ारों सेल्स पर्सन है, उस टाइम पे तो आप एक एक करके ड्रैग करके कंपेयर नहीं करोगे, तो अब हमको इसको क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट करना पड़ेगा।
तो अब यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हो, आपको यहाँ पे दिख जाएगा सॉर्ट का ऑप्शन, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो अभी हमें डायरेक्ट मिल रहा है कि आज ए शर्मा ने सबसे ज़्यादा सेल्स जनरेट करके दिए। तो ये यहाँ पे हमारा थर्ड केपीआई भी कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते चौथे केपीआई की ओर। क्या लिखा हुआ है? विच प्रोडक्ट हैज़ द हाइएस्ट एवरेज यूनिट प्राइस एंड विच सोल्ड द मोस्ट यूनिट्स। कौन से प्रोडक्ट का एवरेज प्राइस सबसे हाई है और किसने सबसे ज़्यादा यूनिट्स बेचे हैं। तो वापस हम आ जाते हैं हमारे डेटा की ओर, बढ़ते हैं इंसर्ट पिवट टेबल। एक और टेबल ले लेते हैं हम। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट को ड्रैग करना है रोज़ में। अब हमको क्या निकालना है, एवरेज सेल्स, एवरेज यूनिट प्राइस था शायद से, एवरेज यूनिट प्राइस है, अब की बार सेल्स नहीं है। तो हम यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे यूनिट प्राइस, यहाँ पे आके क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग्स, अब की बार हम सेलेक्ट कर लेंगे एवरेज, AVG प्राइस, ओके। ये हमें दिख रहा है एवरेज प्राइस ये है, और सबसे ज़्यादा हाई के लिए हमको सॉर्ट करना पड़ेगा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। एवरेज प्राइस सबसे ज़्यादा है लैपटॉप का, साथ ही साथ यूनिट सोल्ड की बात की है, किसने सबसे ज़्यादा कितने यूनिट्स बेचे। तो इसमें हमें क्या ड्रैग करना पड़ेगा, यूनिट सोल्ड, क्वांटिटी। तो अगर मैं बात करूं एवरेज प्राइस किसकी सबसे ज़्यादा है, तो वो है एवरेज प्राइस के अकॉर्डिंगली हमारा आंसर आएगा लैपटॉप। और मैं बात करूं क्वांटिटी सबसे ज़्यादा किसकी सोल्ड हुई है, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो, वापस इसको सॉर्ट कर लेते हैं। कीबोर्ड की सबसे ज़्यादा क्वांटिटीज सेल हुई है। हाईएस्ट क्वांटिटी सोल्ड हुई है कीबोर्ड की। कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी केपीआई की ओर। क्रिएट अ मैट्रिक्स शोइंग टोटल सेल्स फॉर ईच प्रोडक्ट इन ईच रीजन। हर एक रीजन में हर एक प्रोडक्ट। इसको हम कर देते हैं KPI 4, हमने पहले वाले को रीनेम नहीं किया, KPI 3। अब इसका भी आप चाहे तो जैसे चाहे वैसे चार्ट क्रिएट कर सकते हैं इसके लिए भी। जैसे कि अगर आपको बार चार्ट चाहिए तो बार चार्ट आप बना सकते हो, लाइन चार्ट चाहिए तो लाइन चार्ट बना सकते हो। पाए इस केस में सही नहीं रहेगा, और चाहे तो आप ये वाला चार्ट भी यूज़ कर सकते हो। ये हमारे यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते लास्ट KPI की ओर। फिर से हम आ जाएंगे पिवट टेबल पे क्लिक कर देंगे। अब हमें क्या बनाने बोला है, टोटल सेल्स बताना है हमें ईच प्रोडक्ट हर एक रीज़न का। अब इसका वो करने के दो तीन तरीके, या तो हम चाहे तो रीज़न इसमें डाल सकते हैं, फिर हम इसी के अंदर डाल सकते हैं प्रोडक्ट, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टोटल सेल्स। तो देखो आप अभी थोड़ा अजीब सा बन गया है। अब चाहे तो डायरेक्टली देख सकते हो ईस्ट रीजन ने इतनी टोटल सेल्स की है। इनकेस आपको बाइफरकेट करना है या इन डेप्थ में जाना है क्या नॉर्थ के अंदर प्रोडक्ट वाइज किसने कितनी ज़्यादा सेल्स की है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो लैपटॉप का इतना है नॉर्थ रीजन में, साउथ रीजन में इतना है। नहीं तो आप चाहो तो प्रोडक्ट को आप ड्रैग कर सकते हो कॉलम्स के अंदर, मतलब जैसा आपको सही दिखे अच्छा दिखे वैसे आप कर सकते हो। रिफ़्रेश आप कर सकते हो इनकेस अगर आपके पास और डेटा उसमें ऐड हुआ है तो आप रिफ़्रेश कर सकते हो, ताकि कि वो डेटा हमें जो है अपडेटेड समराइजेशन मिले। मैं यहाँ से भी रिमूव ग्रैंड टोटल कर देता हूँ, यहाँ से भी रिमूव कर देता हूँ ग्रैंड टोटल, बस अब हमको सही दिख रहा है ये। और ये है हमारे प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स इनकेस आप चाहो तो
और भी चीज़ें ट्राई कर सकते हो। मैं आपको ये डेटा नीचे प्रोवाइड करवा दूँगा, आप चाहो तो एक एक चीज़ें ट्राई कर सकते हो, ट्राई करके एक बार देख सकते हो आप। इन केस आपको कहीं पे डाउट लगा तो आप वैसे बता सकते हो। अभी मैं अगर देखूँ कौन से सेल्स पर्सन ने कितने प्रोडक्ट्स बेचे हैं, तो इसमें से हमें कुछ मिल रहा है क्या? नहीं, हर एक ने कितने कितने यूनिट्स बेचे हैं। तो आप देख सकते हो ए शर्मा ने 387 कीबोर्ड सोल्ड किए हैं। अगर आप के राव को देखोगे तो उसने सबसे ज़्यादा कीबोर्ड सोल्ड किए क्या? नहीं, नहीं। इन केस में अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा इंदास ने कीबोर्ड सोल्ड किए। तो इसके हिसाब से जैसे आपको बिजनेस से केपीआईस मिलती है आप उसके हिसाब से बना सकते हो। तो ये मैं आपको शीट दे दूंगा नीचे प्रैक्टिस के लिए। तो फिलहाल करते हैं इस वीडियो को ये पे ख़त्म। मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में और एडवांस चीज़ें लेकर जाएंगे।